इंडिया के एक बड़े ज़बरदस्त डिप्लोमेट रहे हैं और एक वक्त में फॉरेन सेक्रेटरी भी थे इंडिया के, श्याम सरन साहब। बड़ा अच्छा लिखते हैं और इनको पढ़ा जाता है, ख़ासतौर पर जो थिंक टैंक्स हैं और पॉलिसी मेकर्स हैं, वो इनको पढ़ते रहते हैं। आज इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हुई हैं हमारे रीजन के हवाले से, और अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात के हवाले से वो पढ़ने लायक हैं। उन्होंने मोदी सरकार को मशवरा दिया है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप की सेकंड टेन्योर है ना, ये कुछ ऊपर नीचे रहेगी और इसमें आपने बड़ा टैक्टफुली इनको डील करना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उन्होंने कहा कि आपका जो ट्रेडिशनल जोन ऑफ इन्फ्लुएंस रहा है, यानी ये जो सब कॉन्टिनेंटल रीजन है, इसके साथ आपने अपने टाइज को स्ट्रॉन्ग करना है, इसको बेहतर बनाइए। ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अब सब कॉन्टिनेंटल रीजन कौन सा है? पाकिस्तान भी उसमें आ जाता है, बांग्लादेश भी उसके अंदर आ जाता है। ये दो तो मेन है ना, साउथ एशिया के अंदर ये दो मेन कंट्रीज हैं इंडिया के बाद। आबादी के हिसाब से भी अगर आप देखें तो ये मेन कंट्रीज हैं तीनों, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ज़्यादातर आबादी साउथ एशिया की इन्हीं तीनों मुल्कों के अंदर रहती है। उन्होंने कहा कि ये जो आपका ट्रेडिशनल जोन ऑफ इन्फ्लुएंस था पहले, वहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग करिए ख़ुद को। अब उनकी ये जो सजेशन है, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिन्होंने ये सजेशंस इम्प्लीमेंट करनी है, क्या उनके अंदर ये पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, क्या उनके और इंडिया के इंटरेस्ट में सिमिलरिटी है? एक होता है ना, रूलिंग पार्टी की इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट में अगर फ़र्क हो तो नहीं हो सकता ना काम। इस पे अभी आते हैं थोड़ी देर में, लेकिन पहले ज़रा देखते हैं कि श्याम सरन साहब ने एग्जैक्टली कहा क्या है अपनी सरकार को। वो कहते हैं कि विथ ट्रंप द ओल्ड वेस्ट इज़ गॉन। पुराना जो एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट था कि ये जी यूरोप है तो अमेरिका, वो ख़त्म हो गया। अलाइंसेस जो थे वो धपड़धूस हो रहा है। हिज डिप्लोमेसी इज ड्रिवन बाय अ 19th century आइडिया ऑफ इंपीरियलिज्म एंड टेरिटरी। इंडिया विल नीड टू नेविगेट डिप्लोमेटिक वाटर्स केयरफुली। अब इसमें एक तो इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने ये की है, अपनी सरकार को ये बताने की कोशिश की है कि देखें, ट्रंप की नज़र में आपकी अहमियत वो नहीं है जो कि रशियंस और चाइनीज़ की है। ही डोंट कंसिडर यू मेजर पावर, जैसे कि वो चाइना और रशिया को करता, ऐसे आपको नहीं करता। कहते हैं कि ट्रंप डज नॉट सी इंडिया एज अ बिग पावर इन द सेम लीग एज चाइना एंड रशिया। इंडिया हैज़ टू बी केयरफुल एंड इंश्योर दैट इट डज नॉट कम टू बी सीन एज अ कन्वीनियंट पॉन फॉर द यूएस इन द बिग पावर गेम। अब यहाँ पर वो जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में बात की, जो करने वाले हैं, जिन्होंने ये सारे काम करने हैं कि जी इंडिया को पॉन नहीं बनाना, प्यादा नहीं बनाना अमेरिका का, क्या उनके अंदर ये पोटेंशियल है? नहीं। उन्होंने ऑलरेडी प्यादा बना दिया इंडिया को। ये गलवान का क्लैश जो था वो किसकी ख्वाहिशात के मुताबिक हुआ था? नरेंद्र मोदी को क्या पड़ी थी? आज तक मैं ये सवाल पूछता रहता हूँ। इन्होंने ये जो 370 आर्टिकल हटाया था, इनको टेरिटरी मिली नहीं, उल्टा इनके हाथ से गई। फ़ायदा क्या हुआ है ये बता दीजिए कि ये फ़ायदा हुआ है। एक फ़ायदा बता दीजिए। पहले भी जो टेरिटरी इंडिया के पास थी, वही टेरिटरी बाद में भी कंट्रोल में रख के बैठे हुए थे, तो कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं मिला ना। उल्टा वो जो चाइनीज़ अंदर घुस के आ गए, वो ज़मीन हाथ से गई। ये क्यों किया इन्होंने? जब तक ये रिवर्स नहीं होगा ना, ये प्यादा बनते रहेंगे, पॉन बनते रहेंगे, चाइना के साथ इनका मसला रहेगा। दूसरा इन्होंने सुझाव दिया बड़ा इंपॉर्टेंट, कि अपने रीजन के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाए। इट विल बी प्रूडियंट for India to remain out of harm's way by maintaining a friendly relationship with Trump's America, being accommodating on lesser issues while quietly resisting on more critical ones. India must develop much closer relations with Europe, with countries in East and Southeast Asia, and most importantly, with its own subcontinental periphery, which may become a zone of strategic vulnerability. अब ये इम्पॉर्टेंट है। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार में ये कैपेबिलिटी है कि वो सब कॉन्टिनेंटल जो जोन है इंडिया का, उनके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाए? इसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ आप हिस्ट्री देख लें 10 साल की, ये जो 2014 से लेकर आए हैं और आज 2025 है। मुझे ये बताइए कि इन 10-11 सालों के अंदर क्या इंडिया की जो पोजीशन है इस एरिया के अंदर, ये जो जिसको आप सब कॉन्टिनेंटल पेरीफेरी कह रहे हैं, इसके अंदर क्या उनकी पोजीशन कमज़ोर हुई है या स्ट्रॉन्ग हुई है? ऑब्वियसली कमज़ोर हुई है। पहले के मुकाबले में इंडिया के इतने फ्रेंडली टाइज नहीं रहे अपने नेबर्स के साथ। तो एक बंदे के अंदर एक पोटेंशियल ही नहीं है इस चीज़ का
ये करने का पोटेंशियल, ये इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में है। ये श्याम सरन जो भी बोल रहा है बिल्कुल ठीक बात कर रहा है, यही रास्ता है आगे बढ़ने का। इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में ये चीज़ है। ये जब तक इनको इर्द गिर्द के मुल्कों का समर्थन नहीं मिलेगा, इंडिया नहीं बन सकता बड़ा पावर, ये मीडियम पावर ही रहेगा। देखिए बड़ा पावर कौन सा होता है? बड़ा पावर वो होता है कि जिसके साथ मुल्कों का सहकार हो, यानी उनको समर्थन मिल रहा हो आजू बाजू के मुल्कों का, खास तौर पर अपने रीजन का, फिर उनका इन्फ्लुएंस हो वहाँ पर, इसी तरह से बनता है, फ्रेंडली ताल्लुकात होते हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा नजर आ रहा है ना, इन्होंने तो फटा लिया हुआ है, आते साथ ही फटा लिया हुआ है, लड़ रहे हैं सिर्फ। आपको नजर नहीं आ रहा क्या हो रहा है? मामलात शुरू हुए थे पाकिस्तान से, फिर नेपाल से घूमते घूमते और ये बांग्लादेश तक पहुंच गए, और बांग्लादेशियों के साथ लड़ रहे हैं आजकल। लड़ इस बात पे रहे हैं कि ये तुम अपनी मर्जी से क्यों सरकार बना रहे हो, मेरी मर्जी से क्यों नहीं बना रहे हो। ये कोई बात हुई भला? ये कोई बात हुई भाई? इस बात पे ही तो लड़ाई है ना, हमारी पपेट होना चाहिए वहां पर शेख हसीना साहबा, और क्या, किस बात पे? तो श्याम सरन के जो वहां पर ख्यालात हैं बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। 10 साल हो गए इस चीज़ को, अगले 10 साल भी आपको नज़र नहीं आएगा। इसकी बुनियादी वजह वही है जो कि यहाँ पर मैं कई मरतबा मेंशन कर चुका हूँ। उनके जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं नरेंद्र मोदी के, उनमें और इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनको एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स चाहिए, बांग्लादेश के अगेंस्ट भी, पाकिस्तान के अगेंस्ट भी उनको ये चीज़ चाहिए, बिकॉज इससे उनको वोट पड़ता है अपने मुल्क के अंदर। लेकिन वो जो चीज़ है इंडिया को हर्ट कर रही है, इंडियन इन्फ्लुएंस को वो चीज़ ख़त्म कर चुकी है, धपरदूस कर चुकी है। अच्छा, आखिर में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ इनके आर्टिकल के अंदर है, उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखें यहाँ पर मैं बात करता रहा हूँ कि फ्यूचर जो है दुनिया का वो चाइना है, अमेरिका पास्ट है, चाइना इज़ द फ्यूचर। अब इस हवाले से उन्होंने हेनरी किसिंजर साहब, जो कि बड़ी पर्सनैलिटी थे अमेरिका के, बड़े टॉप के डिप्लोमेट थे उनके, यही वो शख्सियत थे जिन्होंने अमेरिका और चाइना की दोस्ती कराई थी वहां पर कोल्ड वार के दौरान, और दुनिया का नक्शा ही चेंज कर दिया था एक तरह से। हेनरी किसिंजर ने ट्रंप के बारे में एक प्रिडिक्शन की हुई है, उसका जिक्र श्याम सरन साहब ने किया। कहते हैं कि किसिंजर ने कहा था कि आई थिंक ट्रंप मे बी वन ऑफ दोज फिगर्स इन हिस्ट्री who appears from time to mark the end of an era and to force it to give up its old pretenses. It doesn't necessarily mean that he knows this or that he is considering any great alternative. It could just be an accident. यानी ये वो शख्सियत नजर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अक्सर जो है ना हिस्ट्री के अंदर इमर्ज होती रही हैं, और उस टाइम पे इमर्ज होती हैं जब पुरानी एक कोई एम्पायर कमज़ोर हो रही होती है और बिल्कुल आखिरी उसके किनारों पे पहुंची हुई होती है, और नई जो फोर्सेस हैं या नया जो ग्लोबल ऑर्डर है वो तुलू हो रहा होता है। तो उन्होंने कहा ये वही शख्सियत नज़र आ रही है। ज़रूरी नहीं इनको पता हो इस चीज़ का, एक्सीडेंटल भी ये हो सकता है, लेकिन ऐसा है। अब इंडिया को इसमें से सीखने की ज़रूरत है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे वक्त में आया हुआ है जिसमें आप देख रहे हैं कि अलाइंसेज धपरदूस हो रहे हैं, नेटो का कुछ पता नहीं क्या बनेगा, यूरोप के साथ उनके ताल्लुकात खराब, कनाडा के साथ आप देखिए क्या हो गया, कनाडा के साथ उनके ताल्लुकात इंतहाई ख़राब। तो इट क्लियरली मीन्स के अमेरिका नाकाबिले भरोसा सुपर पावर है, और दूसरे जो ऑप्शंस हैं, मिसाल के तौर पर चाइनीज दूसरा ऑप्शन है, उनके ऊपर ये रिलाय कर नहीं सकते। इसका मतलब है अपने बलबूते पे खड़ा होना पड़ेगा इंडिया को, और अपने बलबूते पे खड़ा होने के लिए दे नीड बांग्लादेश, दे नीड पाकिस्तान, दे नीड साउथ एशिया। ये पूरा रीजन उनको चाहिए अगर उनको एक रेस्पेक्टेड फोर्स बनना है यहाँ पर रीजन के अंदर। लेकिन इस सारी कैलकुलेशन में बीजेपी और नरेंद्र मोदी मिसफिट हैं। ये जब तक रहेंगे इंडिया का इन्फ्लुएंस ऐसे ही दपड़दूस रहेगा रीजन के अंदर।